अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। स्मोक का सीज़न सब बल्कि आ ही चुका है और हुकूमत पंजाब इस मरतबा फिर मुतहरक है कि स्मोक के ख़िलाफ़ इस जंग को जारी रखा जाएगा और माहौल को साजगार बनाया जाएगा। लेकिन कई सालों से मुसलसल ये दावे, ये नारे, ये वादे सब कुछ सुनते आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से लाहौर में बसने वाली आवाम जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान सब शामिल हैं, स्मोक का शिकार होते हैं। बच्चों के गले ख़राब होते हैं, आंखें जलना शुरू हो जाती हैं, बीमारियां जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हर साल दावे किए जाते हैं हुकूमतों की जानिब से कि सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन वो क्रैकडाउन होता भी है और मामला हल भी नहीं होता। आज एक मरतबा फिर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की टीम के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँचे हैं और यहाँ पे जो है वो चेकिंग का प्रोसेस जारी है। इस फैक्ट्री में गालिबन हम 1 साल कबल भी आए थे और तब भी यहाँ पे ऑपरेशन किया था, लेकिन तब हालात यहाँ पे ठीक नहीं थे। हाँ जी जवेद साहब। जी सर, क्या हुआ? ये सर इनका ना सिस्टम चल नहीं रहा और ये जो लोक लगी हुई है माल पे के ऊपर ना, इसका धुआं दे रही है। सिस्टम प्रॉपर चौक हुआ हुआ है। आप यहाँ पे? जी सर। क्यों नहीं चल रहा भाई? जान ना हमारे पास कार्बन हम चलाते, वो देखे धुआं चेक करें उनका धुआं पहले चेक कर लें आप। कर लिया जाए। ठीक है, हमारा कोई धुआं दिखा दे, हमें कोई गैर कानूनी काम हमारा दिखा दे, हम हाजिर हैं। ठीक है, देखें ये कुदरती माल पीछे से गलत आ गया, उसके लिए हम माजरत हुआ। ठीक है, गलत आ गया माल देखें, इसके ऊपर ना लुक आ गई है भाईजान, इस चीज़ के लिए हम माजरत, वो भी ख़त्म हो गया माल हमारे पास। ठीक है, पीछे कोई माल नहीं है, वो भी हमने माजरत की है इनके साथ कि भाई ना हमने 6 माह से फैक्ट्री बंद रखी है, आज काम स्टार्ट कराया, इसलिए वजह से माल ही गलत आया। माल गलत आया। हमारे उधर भी जाके देख ले, अगर कोई कार्बन है, अगर कोई हमारे पास टायर है, हम जुर्मदार हैं। आपकी फैक्ट्री में हम पिछले साल भी आए थे भाईजान, अगर हमारे साथ तब भी यही मसला था। भाई नहीं, हमारे आप पहले इनका सिस्टम नहीं लगा हुआ था, अब इन्होंने सिस्टम लगवाया है, लेकिन पहले कार्बन इस्तेमाल करते थे साथ में। अब कार्बन नहीं है, सिस्टम वैसे काम नहीं कर रहा है ना, लगवाया ज़रूर है लेकिन काम नहीं कर रहा है इनका। तो ये मतलब क्यों नहीं कर रहे आप साजी? अंदर स्क्रैपर नहीं काम करता पिया, नहीं ना हो रहा, ना पानी चल रहा है ना थोड़ा। मेरी गल सुन लो तुसी भाईओ, अगर मेरी मिल जुर्मदार है, मैं हाजिर हाँ, सिर्फ मेरी है पिछों कुदरती माल गलत आ गया, ये लिए मैं माजरत खुआवा। तो माल गलत आ गया, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं माजरत खुआ। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पीछे पार्टी है, लेकिन इस चीज़ के लिए हम लेकिन आपने माल मंगाया, माल गलत आ गया। भाईजान इतना लॉस में जा रहे हैं, किसी पार्टियों का माल है उसने भेज दिया, हमने निकाल दिया, फर्स्ट टाइम काम शुरू किया। आपकी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है आपके आगे, जिनका निज़ाम गलत है, जो कार्बन चला रहे हैं उनका कोई सिस्टम नहीं सारा, हमें कार्बन भी नहीं चला रहे। वो कह रहे हैं कि भाई अब तो किसी का माल आया सर, महकमा ये नहीं कहता किसी का माल आया या माल गलत आया, हमने देखना है कि आपका स्मोक इतना है। ठीक है ना, ये स्मोक इनका क्या जो है ना, रिकलमेंट स्केल 70-80 से ज़्यादा है। तो आपको मैं वीडियो भेज देता हूँ, आपको ये चेक कर लें। अभी भी ये चला रहे हैं ना, सिर्फ लुक की वजह से इनका जो ना नुकसान हो रहा है। ये लुक ना, वो माल ठीक हो तो हल्का फुल्का निकलता है, वो चिमनी से उसको जो छावरिंग करते हैं उसके साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये टोटली जो है ना आउट है, ये टोटली नहीं चल रहा। तो ये क्या होगा इनका हम फैक्ट्री सील करते हैं, चलान करते हैं, तो उसके बाद इसका बियर देंगे। क्योंकि सख्ती तो बहुत हुई है। सख्ती हुई है, सख्ती तो साल ही रहती है। ये इन्होंने चलाई भी, मेरा आज या कल चलाई है इन्होंने। विजिट होता है, रोज इनका विजिट होता है। आज के लिए मैं माजरत कर रहा हूँ भाईजान, आइंदे के बाद ये नहीं होएगा। क्या ख्याल है? माजरत कबूल कर सकते हैं? अभी कोई माजरत नहीं है, जब कानून जब जुर्म कर लिया है तो उसके बाद क्या माजरत है? आप तो कार्रवाई करेंगे, उसके बाद माजरत करेंगे कि आंदा इसको ठीक करके और ये माल नहीं लेंगे, तो फिर उसके बाद खलासी होगी। इनको स्टाम्प लिख के दे देते हैं, आइंदा से ये माल नहीं आएगा। ठीक है, हमें माजरत पॉइंट से तो पहले भी है ना, पहले भी पता है कि माल मैंने नहीं लेना, मैंने अपना सिस्टम सही करके चलाना है। पहले भी खुदा दी कसम खा के कहने हैं मेरा माल होवे, मैं हाजिर हाँ। शेख यूसुफ साहब का माल आया है, बुलाई ते माल आया है, ठीक है, मेरा अपना माल जाती है बेया, ये कोई नुक्स होवे मैं जुर्मदार हाँ। मिल में चल रहा है ना, आपकी मजबूरी, हमें भी मजबूरी, हमने भी नौकरी करनी है। लाख रुपया सानू बिल आ गया है, भाई नसी की कर जब जाना है CM का क्या विजन है वो ही देखे। दसो ना कि आवाम भुखी मर गई है, की ख्याल है भाई? CMS को पता नहीं हैगा?
ये हमने ड्यूटी करनी है, वो आपने बताना जहाँ ਰੋਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰजेस ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ। लेकिन ये भी तो गलत है ना, भाईजान इसके लिए आपको माल माजरत देना ही चाहिए था यार, ये भी भाई- गलत। देखिए आपकी सारी चीज़ें ठीक है, ये भाई- हालात बहुत ख़राब है, काम नहीं चल रहा, काम उस तरह है नहीं। तस्वीरां ते माल लेकिन ये आ भी तो गया। गलत है ना यार, सर- मेरे अंदर जहर जा रहा है आपकी वजह से, सर जा रहा है ना, आपके खुद के सर, अंदर मैं- जा रहा है, मैं ऐसी हमारे माजरत- बच्चों के अंदर जा रहा है। मैंने वो बंद करवा दिया, माल ही बंद करवा दिया सर। मैं इस चीज़ के लिए माजरत तो करता हूँ। फिर कहीं और से ऐसा माल आ भाईजान जाएगा, अगर तो आप कहेंगे यार मेरी गलती नहीं है, माल गलत आ गया। भाईजान आपकी यह तस्वीर वीडियो आपके सामने है। अगर कोई माल इस तरह का आगे, मैं आपका जुर्मदार हूँ, मैं महकमे का भी जुर्मदार हूँ। जिस तरह का चाहिए इन्हें बैन कर सकते हैं। ये आपकी मेहरबानी है कि हमें माजरत। चले, ये वो कह रहे हैं भाईजान कोई वार्निंग दे दें। सर ये वार्निंग ही है, इनको 1 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं, फैक्ट्री सील कर रहे हैं, ये वार्निंग है। डिमोलिश नहीं कर रहे इसको, वरना गिरा देंगे, वरना दोबारा अगर ये काम करता पाएगा डिमोलिश करेंगे इसको। डिमोलिश कर देंगे। जी, वो कह रहे हैं ये वार्निंग ही पहले है। स्टेज पे वार्निंग ही है इसको। सर इनकी मर्जी है, महकमा है ना, क्या कर सकते हैं। ये आप देखेंगे इनका जो सामान है वो उस पर कार्बन है, और इस वजह से जो धुआं आपको नज़र आ रहा है, ये धुआं निकल रहा है। इनका जो सिस्टम है ये जो लगाया हुआ इन्होंने, वो जो है उस तरीके से वर्किंग जो है। जी जी भाई, भाईजान मैंने अब मिलें पकड़वानी है, ठीक है, आप अपना नंबर मुझे दीजिएगा, मैंने अब आपको रोज़ाना मिलें पकड़वानी है। ठीक है। ठीक है, ये मेरी वीडियो पूरी दुनिया में चलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मेहरबानी। मच। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाईजान यहाँ पे और भी दीगर मिलें हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, तो अब उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। जब भी किसी भी जगह पे आप जाएंगे, किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे तो यही होगा। आप अगर आप ट्रैफिक की बात कर ले तो आप चलान करते हैं, तो चलान जिसका किया जा रहा था वो कहता है वो दूसरा शख्स सामने जा रहा है, उसको नहीं रोका, मुझे रोक लिया। तो ये रवैया बन चुका है। हमारी अपनी जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, उसी वजह से आज जो है हम स्मोक का सामना कर रहे हैं, और कई सालों से मुसलसल कर रहे हैं, और ये स्मोक जो है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ गाड़ियाँ सड़कों पर जो है वो धुआँ छोड़ रही हैं, दूसरी तरफ ये एमिशंस जो फैक्ट्रियों से और मिलों से निकल रहे हैं, ये इस माहौल को आलूदा कर रही है। और इसके साथ साथ आज भी आपको जो फसलों की बाक़ियात है उनको आग जलती हुई नज़र आती है, और यही वजह है कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये अभी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और यहाँ पे इनको जो चलान है वो बढ़ के दिया जाएगा, फ़ाइन किया जाएगा, इस फैक्ट्री को सील किया जाएगा। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, और ये फ़ाइन ऑर्डर है जिसकी कंप्लाइंस उन्होंने करनी है अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट जजेस का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक, और PDMA ऑर्डर के मुताबिक इनको ये स्मोक फॉर्मेशन और एयर पोल्यूशन के ख़िलाफ़ जो इनको जुर्माना किया गया है। इसमें यहाँ पे लिखा है कि 1 लाख रुपया जो है वो जुर्माना इनको किया गया है, जो कि इन्हें डिपॉजिट कराना है। और ये पूरी रिपोर्ट है जो बनाई गई, जिसमें कहा कि वर्किंग स्टेटस जो है वो इनसफिशेंट है, इंस्टॉलेशन स्टेटस मौजूद है, लेकिन वर्किंग स्टेटस इनफेक्टिव है, और इसके साथ साथ एफिशिएंसी जो है वो भी इनएफिशिएंट है, जो यहाँ पे लिखा गया है। ये इंस्पेक्टर जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी उनकी जानिब से इनको ये दे दिया गया है, और इसको अब सील किया जाएगा। कितने का जुर्माना कर दिया भाई? लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का जुर्माना और मिल सील हो जाएगी अभी। काम तो चल रहा है, बंद करवाने लगे हैं इसको। बंद करवाने लगे। जी आपने एग्जामिन किया है इसको? जी एग्जामिन किया सब। मसला क्या है? जो इनका रॉ मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्मोक एमिट कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से स्मोक जो है वो कॉज हो रहा है। उनका सिस्टम भी जो है वो उसको जो मिशन इंस्टॉल किया हुआ है, इंस्टॉल किया लेकिन इनएफिशिएंट है, उसको कंट्रोल करने में नाकाम है ये। एक अगर थोड़ा सा इनका जो इसमें कोई टेक्निकलिटी प्रॉब्लम है, या सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो माल इस्तेमाल करें ये प्रॉब्लम है? दोनों में इशू है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, जो इंस्टॉलेशन हुई है ये वर्केबल नहीं है। अपेरेंटली तो लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉपर तरीके जो है ना लैब से पता चलेगा। कब पता लगेगा? लैब को हम रेकमेंड कर रहे हैं आज ही कि इनकी लेबॉर्ट्री की जाए और देखा जाए कि कोई पैरामीटर्स इनके पूरे हो रहे हैं या नहीं। जो इनका रॉ मटेरियल है वो तो फॉल्टी है, वो तो है फॉल्ट, वो तो फॉल्टी है। वो तो वो खुद भी मान रहे हैं। जी
कि हमारा लेकिन- हमारा जो मटीरियल है, सिस्टम जो है उसको भी चेक करवाना पड़ेगा एकदम। क्योंकि सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल किया है, सिस्टम वो है, आपकी इंस्ट्रक्शंस पे किया होगा ना, ECS सिस्टम है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी चेक करवानी पड़ेगी। वो करवानी पड़ेगी। ये अभी वो वर्केबल क्योंकि देखिए, एक दफ़ा जब उस वायलेशन इस्टेब्लिश हो जाए, वो किसी भी वजह से हो, तो ये SOPs होते हैं कि उसकी जो लैब है वो करवाई जाए, तो इसलिए इनकी लेबॉर्ट्री अब दोबारा करवाई जाएगी। जो वेट स्क्रबर हमने इनको बताया ना, उसमें प्रॉपर जो ब्लोअर है, ठीक है ना, उसके अलावा प्रॉपर शावर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंबाइन होके एक वेट स्क्रबर बनता है। उसके बाद ये धुआं कंट्रोल होता है। आगे आए जरा, आगे आए। हमें ब्लोअर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसमें ये ब्लोअर सिस्टम है जो इनका पूरा लगा हुआ ये है। इसमें ब्लोअर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर शावरिंग भी नज़र आ रही, कि उसकी वायरिंग नज़र आ रही हो, जहाँ से इसकी जो वाटर शावरिंग नज़र आती हो, ठीक है, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये कि हम डिपार्टमेंट का कहते हैं कि डिपार्टमेंट रिकमेंड किया जी, डिपार्टमेंट ने ये कहा, डिपार्टमेंट प्रॉपर जो है ना वो चीज़ बताया डिज़ाइन के, इसमें आपने प्रॉपर फ्लो लगाना है जो धुएँ को सक करेगा, और जो पानी की टैंकी उसमें लेके जाएगा, वहाँ से प्रॉपर शावर होंगे। वो प्रॉपर शावर जो है, जो प्रॉपर शावर है, ठीक है ना, वो जो धुआं सक होगा ब्लोअर के ज़रिए, ठीक है। अब जो भट्टी की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है ना, उस कैपेसिटी का ब्लोअर लगेगा, वो प्रॉपर सक्शन करेगा, सक्शन करके वो शावर तक लेके जाएगा, या कि टैंकी तक लेके जाएगा। वहाँ से जो प्रॉपर शावर होगा, उसके बाद जो धुआं है ना वो आउटलेट से जाएगा, ठीक है। उसमें यानी कि जो पार्टिकुलर मैटर है ना, उसकी हमें समझ आ सकती है, ठीक है। डिपार्टमेंट इस चीज़ों में बार बार इनको गाइड कर रहा है, इनको एजुकेट कर रहा है, इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन बात का थोड़ी अपनी भी मर्जी करते हैं, जहाँ से ये खता खा जाते हैं, हाँ, ठीक है। सिस्टम तो उन्होंने लगाया, सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम उस तरीके से ही लगा जो आपने रिकमेंडेशन। प्रॉपर जो सिस्टम है ना, जिसमें यानी कि एक फ्लोर की कैपेसिटी होती है कि भट्टी का साइज़ कितना है, उसने प्रॉपर वो सक्शन करनी है, जो ईंधन इसमें जलना है ना, उसने वो सक करके उसने लेके जाना, उसमें उसकी कैपेसिटी फ्लोर की है कि नहीं है, ठीक है। भट्टी इसकी 60 फुट है फ़र्ज़ कर लें, और फ्लोर इन्होंने तकरीबन लगाया कोई 10,000 का, और फ्लोर की भी प्रॉपर कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो टैंकी है, उसमें जो शावर की कंडीशन कैसी है, कि उसमें शावर कितने लगे हुए हैं, उनमें कैसी शावरिंग हो रही है। अच्छा, एक मिनट, यानी कि इस टाइप की इनको हमको बहुत ज़्यादा एजुकेट किया, हर इंडस्ट्री को एजुकेट किया है, ठीक है ना। मसला ये है कि थोड़ा बहुत ये जो वेल्डर हैं, नॉन टेक्निकल बंदे हैं, वो आ जाते हैं और ये इनसे पैसे भी ले जाते हैं, और सिस्टम में भी वो ऊंच नीच हो जाती है, प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। आपका सिस्टम कब लगवाया था? ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕੋਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ यानी कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। हर इंडस्ट्री वाले को हमने एजुकेट किया, बताया है कि इस यानी कि साइज़ की टैंकी होनी चाहिए, इसमें इतने शावर होने चाहिए, इस ब्लोअर के यानी कि ब्लोअर की कैपेसिटी को होना चाहिए जो प्रॉपर सकिंग करे, ठीक है। मसला ये कि हर इंडस्ट्री को हमने गाइड किया, और इन पर बात छोड़ी है कि ये इन्होंने पैसे पे करने हैं बंदे को, और ये उसको अच्छा लगाए, खुद लगाए, ये खुद लगाए, ठीक है ना। हमने इनको सिर्फ एजुकेट किया है, बाकी हमने इनको ये नहीं कहा कि फ़लाँ बंदे से लगवा लें, फ़लाँ कंपनी से लगवा लें, उधर चल जाए, उधर चल जाए। हमने इन पे बात छोड़ी है कि जनाब ये डिज़ाइन है, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, इनको आप अडॉप्ट करके एक अच्छी इंडस्ट्री आप चलाएँ, ताकि ये बताया गया था आपको? भाईजान इनका पास शुदा है, तो वैसे लगा वैसे है। बताया गया था सर ये पास शुदा है तो लगा है ना, इनका रोज़ विजिट होता है। आज ऊपर से बात आ गई है तो आज सिस्टम खराब हो गया। पहले विजिट किया था आप लोगों ने? पहले विजिट इनके हो रहे हैं जब धुआं नहीं निकलता, ठीक है ना। मसला ये है कि ये जनरल बात है कि हर इंडस्ट्री की जो सिस्टम की बात आप कर रहे हैं ना, उसके मतलब बता रहे हैं कि हर इंडस्ट्री को हमने एजुकेट किया हुआ है, ठीक है। और बात इन पर छोड़ी है कि जनाब आपने इस टाइप का ऐसा स्क्रबर लगाना है, ऐसी चीज़ों को हमने अडॉप्ट करना है, ठीक है ना। मसला ये है कि सर मेरा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खुले लफ्ज़ों 'ਚ किया, मेरी इंडस्ट्री जो टायर पढ़ लो, मेरी इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਪੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੈਨ ਕਰਦਾ मैं हाजिर ਹਾਂ और ਕੀ ਕੱਟਣਾ ਇਸ ਗੱਲ जी क्या हाल है? ठीक ठाक आप क्या सुनाएं। आप लोगों को लाख लाख रुपए जुर्माना करी जा रहे हैं, सीलें करी जा रहे हैं? असल में इशू ये है कि सुबह एक कंप्लेन इनकी आई थी हमें ऑनलाइन और ये इतना धुआं था इनका ब्लैक कलर का जो एमिट हो रहा था तो उस पर हमारे डीजी साहब ने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करवाया जो टीम है यहाँ भेजी। ये अब इनका अगर कह रहे हैं माल ख़राब आ गया था ये इनका कसूर है, एनवायरनमेंट का या लोगों का कसूर नहीं है। उस ख़राब माल को निकालने के लिए हम इजाज़त नहीं देंगे कि ये जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे, फ़ज़ा को आलूदा करे या लोगों की सेहत का जो है नुकसान करें। बिल्कुल सही। लिहाजा हम तो अपनी कार्रवाई करने पे हमें जो है वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये इनका मसला है कि इनका माल ख़राब आया है या कोई और बात हुई है। हमें हमारे SOPs बिल्कुल क्लियर है कि धुआं नहीं जो है वो एक विदन लिमिट्स जो हमारे पंजाब एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हैं उनके मुताबिक वो इनका जो सिस्टम है एमिशन कंट्रोल सिस्टम वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा हो, यहाँ पे कोई किसी किस्म का सब स्टैंडर्ड फ्यूल ना हो। ये हमारे SOPs बिल्कुल क्लियर है और हर इंडस्ट्री को पता है, हर स्टील मिल को पता है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर सर्विलेंस कर रहे हैं, हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारी कानूनी कार्रवाई है वो हम अमल काम तो इनका चल रहा है? इनका काम चल रहा है, अभी बंद करवाने लगे हैं इसको, बंद करवा के हम इसको सील करेंगे। ये हमें आके स्टाम्प पेपर देंगे, स्टाम्प पेपर देंगे, स्टाम्प देंगे जाके तो फिर इनका जो है प्रोसेस शुरू होगा डी सीलिंग का। ये स्टाम्प देंगे आगे? जी हम रिटर्न फॉर्म में स्टाम्प देंगे कि हम आइंदा से ऐसा माल या कोई भी ऐसा मटेरियल। वो तो उन्होंने पहले ही कहा मैं स्टाम्प देने के लिए तैयार हूँ भाई कि ऐसा माल लो, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे स्टाम्प नहीं ना ले सकते, ये थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे ना जो अथॉरिटी है उसके पास जाएंगे, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो। हाँ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ये जाके स्टाम्प देंगे, पेश होंगे, अपना सिस्टम बेहतर करवा लेंगे। लेकिन ये भाई कहते हैं यहाँ पर जितनी मिल रहे हैं सब धुआं छोड़ती हैं। देखें हम जो भी मिल ऐसी हमें मिलती है हम कार्रवाई करते हैं रोज़ाना की बेस पे, जो है वो हमारी प्रोग्रेस जा रही है। हम किसी ऐसे बंदे को स्पेयर नहीं कर रहे जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ करे या जो आलूदगी का बायस बने। ये हमारा दिन और रात के औकात में हम रोज़ाना कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप काम खुद ही बंद कर रहे हैं? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ- ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਨਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ CMS ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ठीक है, ये अपना काम जो है की माजरत होती है सर, जो माजरत भी की थी उन्होंने कबूल नहीं की। ये अपना काम भी बंद करें जी और वैसे ये भी बंद करवाएंगे, इसको सील कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो SOPs जो है वो फॉलो नहीं किए जा रहे। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ये कहता है कि माल गलत आया, ये डिपार्टमेंट का कसूर नहीं है, ये लाहौर में बसने वाले शहरियों का कसूर नहीं है, ये इस माहौल का कसूर नहीं है कि इसको आलूदा किया जाए, ये इनका ही कसूर है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये माल मंगवा रहे हैं, जहाँ से भी माल मंगवा रहे हैं तो उसको माल को ठीक तरीके से मंगवाएं ताकि जो यहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन होगी उससे ये जो एमिशंस निकलते हैं, धुआं निकलता है जो इस पूरे माहौल को आलूदा करता है और आपको और मुझे इसका सामना करना पड़ता है। बीमारियाँ हमें लगती हैं, हम सब बीमार होते हैं, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग, तमाम लोग, उनको महफूज बनाना है। और ये अब साल से ये कहानी चल रही है कि साल से फैक्ट्रीज धुआं छोड़ रही हैं, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, अब तो खैर इनकी नई टास्क फोर्स भी बनाई गई है और इनको नई इक्विपमेंट भी दी जा रही हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है ये रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा अभी भी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब एयर क्वालिटी की बात आती है तो लाहौर कभी दुनिया के पहले आलूदा तरीन शहरों में होता है या कभी दूसरे आलूदा तरीन शहरों में होता है और ये नंबर एक ख़तरनाक हद तक नंबर है। ये अब कार्रवाई की जा रही है जी, फैक्ट्री के अमले को सबको बाहर निकाल दिया गया है और यहाँ पे इसको सील किया जा रहा है ताकि ये काम ना कर सकें और जो कार्रवाई है वो इनके ख़िलाफ़ जारी है। ये पूरा प्रोसीजर है जिसको ये सील करते हैं और उसके ऊपर इसको सील लगा दी जाएगी ताकि ये इसको खोल ना सके और काम ना कर सके। फिर इनको वो मैंने आपको लेटर दिखाया था प्रोग्राम में जो इनको दिया गया है, ये पेश होंगे डिपार्टमेंट में, वहाँ पर जुर्माना दिया जाएगा, एफिडेविट दिया जाएगा और उसके बाद इसको मेक श्योर किया जाएगा कि जो यहाँ पे माल है वो सब स्टैंडर्ड नहीं है, इनका जो पूरा सिस्टम है ये ऑपरेशनल है सही तरीके से, फिर इसको इजाज़त दी जाएगी कि ये काम कर सके।
नाज़रीन ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में शामिल कहते हैं। इस वक्त मौजूद है फैक्ट्री एरिया में और ये रूडा का एरिया है जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल जोन है और यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज चल रही हैं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे चेकिंग की जा रही है कि कौन सी फैक्ट्री जो है वो कार्बन इमिशंस जो है वो छोड़ रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं, क्योंकि स्मोक जो है वो ख़तरनाक एक चीज़ है, एक ख़तरनाक मर्ज़ बन चुका है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं और ये साल से अब यहाँ पे सिलसिला जो है वो ये जारी है। यहाँ पे एक और फैक्ट्री में है, इससे पहले इसके साथ वाली फैक्ट्री में थे, वहाँ पे आपने देखा कि धुआं निकल रहा था और प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे उस फैक्ट्री का मालिक ये कहता है कि वहाँ पे जो है जो काम है, जो माल आया वो सब स्टैंडर्ड माल था, इस वजह से ये सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि यहाँ पे जो फैक्ट्री है यहाँ पे अब एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लोग इस वक्त चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कहीं कार्बन तो नहीं मिलता या कोई और चीज़ तो नहीं मिलती। ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम पूरी मौजूद है जी, इन्होंने चेक कर लिया यहाँ पे सिलसिला और मज़ीद चेकिंग कर रहे हैं। जो सिस्टम इनका इन प्लेस है इसको भी चेक करेंगे कि ये एफिशिएंट है या नहीं। पहले ये सराउंडिंग्स चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ इस्तेमाल तो नहीं हो रही। यहाँ पे क्या सिचुएशन है जी? यहाँ पे ये कोयला यूज़ कर रहे हैं और सार लकड़ी यूज़ कर रहे हैं। हमने अभी तक देखा है कि कोई सब स्टैंडर्ड फ्यूल हमें यहाँ से नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा सब स्टैंडर्ड फ्यूल नहीं है। और ये आपके सामने ऑपरेशनल भी है। पीछे भाई कह रहे थे कि वो कोयला बड़ा महंगा पड़ता है, ये वो काफ़ी लाजक दे रहे थे, लेकिन ये भी देखिए ना, ये एक इंडस्ट्री है जो सिस्टम भी लगाया हुआ है अच्छा, और कोयला भी जला रहे हैं और फिर भी चल रही है। जब से कुछ देर पहले जब हम दूसरी फैक्ट्री में थे तो इसका धुआं निकला था। वो कभी फीडिंग जब होती है ना कोयले की फ़ौरन, तो वो कोई चंद सेकंड के लिए वही है बस। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि वो देखे धुआं निकल अब रहा है। देखिए रूटीन में चल रही है ना, तो आपको धुआं नजर मैं इसलिए आपको कहा कि यहीं जाके चेक करेंगे कि वो भाई ने शिकायत की तो हम जाके देख रहे थे अब धुआं क्यों नहीं निकल रहा है। अब ये आपके सामने ऑपरेशनल है, फुल कैपेसिटी भी ऑपरेशनल है, लेकिन क्योंकि सिस्टम लगा हुआ है वो चल रहा है, धुआं नहीं निकल रहा। अगर सिस्टम प्रॉपर चलाया जाए, सिस्टम वो सफिशेंट हो पोल्यूशन कंट्रोल के हवाले से, तो उसको चलाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि धुआं जो बियॉन्ड द जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं पंजाब एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उनसे बियॉन्ड कोई धुआं निकलेगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, पीछे फ्यूल आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे आप लकड़ी, वो भाई कह रहा था कि मेरा कसूर नहीं, मेरे पास माल जो आया वो गलत आ गया, वो उसका कसूर है, वो किसी का और का कसूर नहीं है। वो उस माल को अगर आया तो उसको वापस भेजे। हमने तो देखना है कि पोल्यूशन तो नहीं काज कर रहा माल, भैया आपका जैसा भी हो, रॉ मटेरियल आपने ख़रीदा है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपके वो उस मटेरियल से कोई इस तरह का धुआं निकलेगा तो हम आपको पनिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये लकड़ी भी जला रहे हैं, धुआं है, स्मोक है, ये क्या है? ये बिल्कुल लाइट सा अभी जो वो हिला रहे हैं, इसका जो ना धुआं नहीं है, ये जो देखे ना पुराना मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जंग है, वो जब उठा के फेंकता है ना उसको जंग निकलता है। ये वो निकल सिस्टम ये है, वो सिस्टम चल रहा है, उसका हीट ये स्टार्ट में हल्का सा होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। जब तक स्टार्ट में तब भी हुआ जब वो साथ वाला कह रहा था वो देखे धुआं निकल बिल्कुल ऐसे ही वो स्टार्ट, जब भी कोई भी मिल स्टार्ट होती है ना हल्का सा निकलता है उसका, उसके बाद जब इसका मटेरियल सही है ना तो फिर चलता रहेगा। जब भी फीडिंग होगी वो चंद सेकंड के लिए, क्योंकि वो कोयला अभी कच्चा है तो वो निकलेगा थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए बस। टेम्परेचर सेट हो जाएगा तो ये ठीक नॉर्मल हो जाएगा, सिस्टम चल रहा है। अब ये जो धुआं है ना, वो ऊपर जो माल पे गर्दो गुबार है वो है, उड़ रही है बेसिकली, वो ऐसे में जी जो यहाँ पे चल रहा है इस वक्त फंक्शनल है, ऑपरेशनल है और यहाँ पे आप देखेंगे स्मोक जो है इसका कोई स्मोक नहीं है निकल रहा और यहाँ पे कोई कार्बन, कोई जो कोयला निकला है वो कोई बहुत सब स्टैंडर्ड जो है वो नहीं निकला और जो फ्यूल है जो ये यूज़ कर रहे हैं वो सब ठीक है। ये भट्टी चल रही है और ये सारा सिलसिला आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो सिर्फ गर्द है वो निकल रहा है और कोई जो फ्यूल है, यानी यहाँ से स्मोक के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हो। ये एक अच्छा तरीक़ेकार है जो यहाँ पे अपनाया गया है, इसलिए हमने कहा आपको वो भी दिखा दें, क्योंकि वहाँ पे जो भाई हैं वो कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पे तमाम फैक्ट्री जो हैं वो कार्बन यूज़ करती हैं और तमाम फैक्ट्री जो हैं वो स्मोक में अहम किरदार अदा करती है, सिर्फ उनकी फैक्ट्री नहीं है। इसी वजह से हमने ये फैक्ट्री भी दिखाना मुनासिब समझी। ये फैक्ट्री के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र खैरियत अल्लाह, से हैं? दुआएं आपकी। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि आप इंशाल्लाह मेरी मिल विनर आएगी आइंदा जब भी आओगे। और जब का मैंने जुर्माना भर दिया उस वक्त स्कपर से कोई नहीं थी, उसके बाद मैं ये कोला इस्तेमाल कर रहा हूँ।
जुर्माना भरा था? जुर्माना कब हुआ था? ये मेरे आज से कोई 6-7 महीने मेरी सील कर गए थे मेरे। सील हो गई? हाँ 3 दिन। उसके बाद मैंने कोर्ट से ये सारी प्रमोशन लेके चलवाया था। उसके बाद मुझे कानों का मैं कहा भाई बस मुझे मुफ्त भी कोला मिलेगा तो मैंने नहीं चला। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। सिस्टम नहीं मेरा लगा हुआ था। एक नुक्कर चेक करो, अगर कहीं सिस्टम नहीं मिल लगा जाए हुआ था इनका मैं ये। आज भी मुजरम हूँ। सील क्यों की थी? सिस्टम नहीं लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ। मिल चला रहे थे। हाँ। इनको जुर्माना किया लाख पहले मुझे रुपया, पता नहीं इन्होंने था। कोर्ट से डी सील करवाई, जुर्माना जमा करवाया, उसके बाद ये कोला इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टम भी लगवाया। अब और कसम खाइए कि मैं अंदर कार मैं नहीं कार्बन नहीं चलाऊंगा क्योंकि नाले मेरा 25-30 लाख रुपया खर्चा हो गया। मुझे चलाने का क्या मकसद है? तो ज़रूरत है चलाने की? बिल्कुल नहीं। कोई ज़रूरत नहीं मुझे चलाने की। फिर पैसा इतना क्यों लगाया जब मैंने कार्बन ही चलाना है? हाँ ऐसा क्यों लगा? हाँ नाले सेहत के लिए भी मोज़र है, असल इंसान चीज़ ये के है। लिए भी मोज़र जी है। हाँ। हाँ जी। तो ये बाकी मिलों वाले को क्यों नहीं एहसास होता? बाकी सारे इंसान है। हाँ बाकी मिलों वाले ये है ना करते हैं बस उनको एक हड्डी वाला स्वाद लगा, रुपया ना कमाएं 8 आने कमा लें। हम 8 आने कमा लें इज्जत से गलत इज्जत से कमा लें। आप आए और गेट खुला है, एक एक चीज़ चेक करो। हम ओपन बैठा, इन लोगों की अभी दुड़की लग जानी है। हमारे को कोई नहीं है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत इंसानियत है। है, अगर बिल्कुल। मैं आपको और आप मेरा ख्याल नहीं रख सकते तो हमें क्या फ़ायदा यहाँ मुआशरे में? फिर मुआशरा थोड़ी हो। इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट को शिकायत नहीं देंगे अपनी मिल से। पर साहब ये स्टार्ट में दुआ देती है ना, पहले आपके ना इसका सिस्टम चलाएं, हाँ उसके जी। बाद मिल चलाएं। पहले हाँ आप जी, मिल हाँ जी। चलाते थे, सिस्टम बाद में हाँ चलता है, वो हल्का सा धुआं निकलता है उसको स्टार्ट कल में। पता नहीं ना था हमारा। अब इसका ये कंट्रोल करेगा। अभी भी वो कह रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पहले सिस्टम ऑन करें अच्छा फिर मिल ऑन, फिर मिल बाकी on। चीज़ें ऑन करें। ठीक है। वो होता ही है कि वो किसी वाले ये होता है ना, ये एक परफेक्ट मोबाइल तो है नहीं। देखो हमारा टाइम था, कल हम 5 बजे चलाते हैं, आज हमने कल पीर से फर्स्ट टाइम रख दिया 5 बजे, आज हमने 2 बजे पहला दिन स्टार्ट किया। ठीक है, पीर को हम मतलब सुबह 7 बजे अभी हम एक फैक्ट्री में थे तो वहाँ से आपकी फैक्ट्री का धुआं नजर आ रहा है। जी बोले कि वो धुआं निकल रहा है, आप उधर नहीं जाते, तो हम यहाँ आ गए। कोई भी फैक्ट्री होगी ना, जब उसको आग लगा के उसको, तो वो धुआं तो थोड़ा बहुत निकलेगा ना, कोला हो या कार्बन हो या टाकियाँ हो, कोई भी हो, तो वो थोड़ा उसके बाद सेट। आप देखो है अभी तो कोई नहीं। आप भी आप पहले सिस्टम चला लिया करें, उसको 10 मिनट चलने दें सिस्टम को। वो एक दफ़ा चल जाएगा ना तो फिर आप मेल चलाएंगे तो फिर धुआं नहीं निकलेगा। पहले सिस्टम ऑन करें फिर मिल ऑन करें, ठीक हो गया। ताकि ठीक हो 10 मिनट का गैप होगा, वो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन फिर भी इसमें तेज होकर निकलेगा। कोई बात नहीं, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनी, बड़ी मेहरबानी। ये बड़ा अच्छा लगा जी कि यहाँ पे जो फैक्ट्री है, ये मिल है, इसका जुर्माना हुआ था तकरीबन 6 महीने पहले। इनको सील किया गया, इन्होंने जुर्माना अदा किया, फिर ये कोर्ट में गए और उसके बाद इनको इन्होंने डी सील किया, परमिशन ली, एफिडेविट दिया कि मैं पूरा सिस्टम इंस्टॉल करूँगा और मैं कोई सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो है वो इस्तेमाल नहीं करूँगा। और आज यही है कि यहाँ पे अब हम आए हैं और चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई सब स्टैंडर्ड जो है वो फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा। कितना इंपॉर्टेंट ये है कि जो माल आ रहा है वो सही होना चाहिए। माल की देखिए अपनी इंपॉर्टेंस है सारी, पर रॉ मटीरियल जितना साफ़ होगा उतना ही अच्छा मटीरियल, माल भी उतना अच्छा बनेगा और लूद भी उतनी कम होगी। जब हमने लास्ट टाइम जो मिल सील की वो कह रहा था कि मैं सब स्टैंडर्ड फ्यूल तो यूज़ नहीं करता, लेकिन उसका माल बहुत ज़्यादा गंदा था। जो शिप प्लेट की उसके पास लोहे की शीटें पड़ी हुई थी, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फ्यूल लगा हुआ था, कार्बन के वो निकल लगा था, वो भी उसके ऊपर, फिर उसको ऑयल लगा हुआ था उसके ऊपर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। इसने तो ये वाला यूनिट अब इसका माल भी साफ़ सुथरा अच्छा है, उसे सिस्टम भी लगाया हुआ है, साइक्लोन सिस्टम है, वो पीछे से खींच रहा है, जितनी कार्बन वो नीचे क्लच कर देता है, ऊपर पानी की शावरिंग हो रही है, फिर उसके बाद फिल्टर हो गए धुआं ऊपर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं वो बहुत अच्छा इनका जुर्माना हुआ था, ये आज से पहले सील हुआ हो। था। हाँ जी, पहले इसको सील, पहले भी यानी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका जुर्माना हो रहा है, वो सील हो रहे हैं और उसके बाद वो बाकी अमल दरामद कर रहे हैं। जी जी इसी तरह ये जो पीछे भाई कह रहे थे कि नहीं कोई भी नहीं करता, नहीं वो तो आप देखा आपने, वो उसका थोड़ा सा माइंड स्टेटस में हल ऐसा था, वो सब कोई बुरा कही जा रहा था। तो आप देखेंगे उसके उसी के बिल्कुल उसी के साथ ही है, ये उसका हम यूनिट से निकल के अगला गेट इसी बिल्कुल ऐसा है, वॉक कर आए हैं। तो बड़ा अच्छा है जो हम वॉक करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो बड़ा अच्छा सिस्टम लगा हुआ है। कोई सब स्टैंडर्ड फ्यूल भी यूज़ नहीं कर रहा, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगी हुई है, कोई हमें धुआं नज़र नहीं आया, इसलिए हमने इसके साथ कोई भी अपने कुछ ना इसको फाइन कर रहे हैं, ना भी इसको हमने सील किया। इस तरह के और अच्छे यूनिट भी हैं।
तो ये लेकिन वो कुछ लोग हैं जो इस तरह खुद भी बुरे हैं और सब लोगों को बुरा कही जा रहे कहते हैं, हैं सभी बुरे। सारे बुरे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। एक हमने आपको पहली फैक्ट्री दिखाई जिसमें धुआं निकल रहा था, एमिशंस थी, वो स्मोक के किरदार अदा कर रहा था। ये दूसरी फैक्ट्री मिल जहाँ पे इनको तकरीबन 6 माह पहले जुर्माना हुआ, ये फैक्ट्री सील हुई और आज जब 6 माह बाद हम यहाँ पर मौजूद हैं तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड जो है एनवायरनमेंट के उसके मुताबिक काम कर रही है और यहाँ पे कोई एमिशंस नहीं निकलनी, कोई स्मोक क्रिएट नहीं होगी, कोई पॉपुलेशन जो आपकी पोल्यूशन जो है वो पॉपुलेट जो है वो नहीं होगी। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ होइएगा। दादी ब्रेक को एक दो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदी कहते हैं। मौजूद हैं, एक और फैक्ट्री में आए हैं और बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। स्मोक का सीज़न आ चुका है और लोग पर बीमार होना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत मुतहरिक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का अमला हमारे साथ मौजूद है। इनके डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं, एक और फैक्ट्री में आए हैं और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा फ्यूल इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कोई सबस्टेंडेंट मटेरियल यूज़ तो नहीं हो रहा जो स्मोक या पोल्यूशन में आम किरदार अदा करता हो। और यहाँ पे इधर मौजूद है। क्या सिचुएशन है जी भाई यहाँ पे? एक तो ये जी टायर ऑयल यूज़ कर रहे हैं और दूसरी स्मेल आ रही है जो कि सबस्टैंडर्ड फ्यूल है, और दूसरा इनकी जो चिमनीज़ हैं उनमें से थोड़े वक्फे के बाद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। चूँकि वो सबस्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ हो रहा है तो उसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं। ये आपकी फैक्ट्री है, आप काम कर रहे हैं आप? जी। क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसका मुतबादल क्या है, बता दें हमें क्या यूज़ करें। कोई मुतबादल नहीं है? बता दें ना, मसलन आपको भी सारा विजिट करते हैं, बताएं क्या यूज़ करें। क्या है जी इसका मुतबादल? फर्नेस ऑयल यूज़ कर लें। फर्नेस ऑयल फर्नेस ऑयल नहीं ना मिलता, नहीं मिल रहा? नहीं। कह रहे जी मिल सबको मिल रहा है, इन्हें नहीं मिल रहा। मेरा सबको मिल रहा है, आप किसी को नहीं मिलता। मेरे साथ चले जाए ना किसी भी फैक्ट्री में, किसी को भी नहीं मिलता। माहौल आलूदा हो रहा है यहाँ से? नहीं, माहौल आपके सामने है ना, देखे कितना का आलूदा हो रहा है। आलूदा हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, ऐसे नहीं है कि हमारा देख लेना कि अगर फ़र्द करो लाहौर का माहौल आलूदा है तो हमारा कितना हिस्सा है उसमें, यानी कि 0.001% भी नहीं है हमारा। आपके सामने है ना, देख लें। कितने परसेंट है आपके साथ? मैं कह रहा हूँ कि हमारा 0.11 मतलब 0.01% भी नहीं है। नहीं, हमारा यानी आप इतना कर ही नहीं रहे आलूदा? नहीं, मतलब हमारा उसमें कोई किरदार नहीं है। इनकी कोई लड़ाई है आपसे? अल्लाह माफ़ी दे, हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं। कोई पैसे मांगते हो ये? यार उन्होंने क्यों पैसे, मैंने तो देखा ही इनको पहले थे। मैं पूछ रहा हूँ, शायद जी। मांगते हो भाई, बताएं हमें। भाई मैं कैमरे कह पे। रहा हूँ कि मैंने देखा ही इनको पहली दफ़ा है। ये क्यों आएंगे आपके पास? भाईजान मैं, आप जब मर्जी आए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जी। बताई गई वो कि आप और मैं, आप भी बिल्कुल उसमें शामिल है कि बिल्कुल आप और ऐसे ही मैं है, ऐसे ही है। मिल के इस माहौल में साफ सुथरा सांस ले भाईजान सकें। ये मेरी बात सुने, सारा जितना हमारा हिस्सा होता है ना, हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि हम माहौल को लूदा कर रहे हैं। हमारा जैसे जब निकलता है ना धुआं, उसकी एडजस्टमेंट ठीक करें ना। ऐसे है ना, मेरी बात कभी सुनो। तेल ज़्यादा भाईजान, चला गया, मेरी बात उसकी एडजस्टमेंट सुनो। मेरी बात सुन ले। ये पाकिस्तान है, ठीक है, इधर कोई भी इतनी टेक्निकल कोई चीज़ नहीं है कि मसलन को बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं। ये वो नोज़ल होती है, फर्नेस ऑयल, ये टायर ऑयल जो भी है ना, जब उसमें हल्का सा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना, फंस जाती है, फिर उसको ना हल्का सा मारते हैं उसके ऊपर। अरे तो मुझे आपकी इस बात से बड़ा इख्तलाफ है कि ये पाकिस्तान है। भाई ये पाकिस्तान आपका और मेरा, और हमने ही इसको भाईजान ठीक करना सबका है। पाकिस्तान है। लेकिन ये लॉजिक नहीं थी। आपकी बाकी लॉजिक बातें यही ठीक है। होंगी, भाईजान लॉजिक ये सारी लॉजिक है। ठीक नहीं है कि भाईजान भाई यही ये लॉजिक है। पाकिस्तान है और यहाँ पे तो बस ऐसे ही चलता रहना है। भाईजान ऐसे नहीं ऐसे ना ही- भाई, ऐसे हमने मिलकर ठीक करना है। भाई वो तो कर या रहे हैं नहीं ना। करना, भाईजान या आप छोड़ अपना- दें इसको। भाईजान अपना हिस्सा हम आप डाल रहे हैं ना बच्चे इसमें, हमने स्क्रबर वगैरह लगाया हुआ है, सारा आपका कुछ क्या किया हुआ नाम है। जी, मोहम्मद सरवर। सरवर भाई आपके बच्चे हैं? हाँ इंशाल्लाह। कितने माशाल्लाह बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह 6 बच्चे। यहीं रहते हैं इसी पाकिस्तान इसी में? पाकिस्तान में रहते इसी पाकिस्तान में सांस लेते हैं, बिल्कुल इसी फिजा में सांस लेते हैं। ऐसे ही है। आप खुदा ना खासा चाहेंगे उन्हें कुछ हो जाए? नहीं, वो तो कोई भी नहीं सर, चाहता सवाल किसी का के बच्चे को जवाब कुछ देना करने। नहीं चाहता ना? नहीं, कोई नहीं आप चाहता। क्या चाहते हैं उनके लिए? सारा कुछ पे साफ सुथरा माहौल हो। उनके लिए यही चाहते तो हैं भाईजान मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम तो सारा कुछ हम कर रहे हैं ना। कि बाप यही चाहता है ना कि अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छा माहौल हो, सारा कुछ मेरे ऐसे ही बच्चे है भाईजान। सेहतमंद हो, भाईजान ऐसे ही है। बीमार हो, यही चाहता है। बिल्कुल ऐसे भाई ही हम है। अपने पाकिस्तान के लिए भी यही भाईजान चाहते मेरी हैं। बात सुने, ये आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले इन चीज़ों का किसी को पता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन अब आस्ता आस्ता पता लगना शुरू हो रहा है। मतलब उस पर काम भी बहुत ज़्यादा हो गया ना। ऐसे ना कहना ये पाकिस्तान है, नहीं, यहाँ मैं पे वही- ऐसे ही चलना है। वहीं पे इंडस्ट्री लगा के यही से कमा रहे हैं ना। सिर्फ ये कहना चाहिए था कि नोजल में जो फर्क आ जाता है चल बस के, उसका ही होता है। उसको वैसे हमने वक्त पे रेगुलर तब्दील जो है करें ना, तो वो बस ही हमारा ये तो इतनी सी गलती आप मान लें हाँ बस।
नहीं कि वो तो जब मैं मान रहा आप हूँ उसको बस ये उसकी एडजस्टमेंट जो है ना वो आप ठीक करें। मैं वही कह रहा हूँ कि जब उसकी नोजल जो है अगर महीने बाद चेंज करते हैं तो उसको उसको 15 दिन बाद चेंज कर लें। नहीं वो तो हम रोजाना साफ करते हैं उसको। हाँ तो उसको साफ करते हैं तो रोजाना चेंज साफ कर लें अगर वो खुली क्योंकि वो हुई है। आप समझते हैं देखते भी हैं जो फर्नेस है या जो भी है ना वो इतना क्लियर तो होता नहीं है, तो मतलब उसकी प्योरिटी इतनी बेहतरीन तो होती नहीं है। उसको गर्म करके फिर उसको पतला करके सारा फिर इस्तेमाल करना। ये आप बताएं, कह रहे हैं हमारा तो इसमें कुछ नहीं, वो ऑयल या जो भी इन्होंने रिसोर्सेज हैं वो तो इन्होंने अगर फैक्ट्री चलानी है तो खुद अरेंज करने हैं ना। अगर ऑयल नहीं मिल रहा तो कोई अल्टरनेट देख लें, कोयले पे आ जाएं या लकड़ी पे आ जाएं। इसका मतलब ये तो नहीं कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ करना नहीं, हम शुरू वो कह कर रहे हैं कि मसलन ना हम कार्बन यूज़ कर रहे हैं ना कोई दूसरी कोई चीज़ जिस तरह का मतलब हो कि वो कोई जिसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी हो वो हम कोई नहीं इस्तेमाल कर रहे। आप सारी हमारी फैक्ट्रियाँ चेक करें। तो फिर धुआं क्यों निकल रहा है? टायर ऑयल यूज़ वही कर है रहे ना, हैं। स्मेल क्यों है? टायर ऑयल है, इट्स अ बैन मटेरियल। सब बैंड में ऐसे है ना, ये तो बैंड है ना। नहीं मेरी बात सुने। ऐसे है कि पेट्रोल को अगर आप पेट्रोल ले लें ना, पेट्रोल एक बेहतरीन चीज़ है, डीजल बेहतरीन चीज़ है। जब उसको आग लगाएंगे ना वो मसलन वैसे ज़मीन पर फेंक के आग लगाएंगे ना फिर उसका धुआं नहीं निकलेगा। अगर किसी टैंक में डाल के ना मैं किसी डब्बे में डाल के आग लगाएंगे फिर उसका बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा। कह रहे हैं हमारी तो गलती नहीं, ये बड़ा एक नॉन साइंटिफिक सा ये दे रहे हैं लॉजिक। ये फर्नेस ऑयल में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सल्फर क्वांटिटी। फर्नेस ऑयल मिलता ही नहीं है। नहीं सॉरी, पायरो ऑयल में ये जो यूज़ कर रहे हैं। पायरो ऑयल जो है वो बेसिकली एक तो उसके फ्यूम्स हवा में जाते हैं तो वो इरिटेट करते हैं लोगों को, और दूसरा जब वो जलता है, हो रहा हूँ इरिटेट यहाँ पे। यही हो रहा है ना, हमें आंखों में हो रही है। तो दूसरा जब जलता है वो तो उससे पोल्यूशन होती है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, स्मोक होता है। तो इस वजह से इसको बैन किया हुआ। पायरो कार्बन भी बैन है, पायरो ऑयल भी हमारे लिए बैन है। बैन वो है। कह रहे हैं ऑल्टरनेट मिलता ही कुछ नहीं है, तो क्या करें? सर आपने अभी इंडस्ट्री चेक की है, वहाँ पे आपको राइस हस्क भी मिली है, आपको कोल भी मिला है, आपको वुड भी मिली है, और गुड स्टैंडर्ड का। गुड स्टैंडर्ड का फ्यूल है। जहाँ से मर्जी ले ले, जितनी मर्जी क्वांटिटी में ले ले। जो नहीं यूज़ करना चाहता वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका यही बहाना है। उसका यही बात मिलता ही मिलता नहीं है। आपने इतनी इंडस्ट्री विजिट की, आपको देख लिया आपने, हर जगह जहाँ कोयला है वो वाफर क्वांटिटी में कोयला पड़ा है, वाफर क्वांटिटी में लकड़ी पड़ी है। इवन लोग राइस हस्क पे आ गए हैं, ये स्टील रूलन मिलों वाले। लेकिन जो नहीं यूज़ करना चाहता उसके लिए 100 बहाने हैं, यदि मिलता नहीं है। अभी हमारे लिए तो ये एक पोल्यूशन काजिंग एजेंट अभी इस है। वक्त वो कह रहे हैं भाई मैं तो 0.001% भी नहीं कर रहा पोल्यूशन। नहीं, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। वो उनके लिए तो वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के वाले से देखना है। यहाँ स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हो रहे। नहीं हो रहे आपके साथ नहीं हो रहे, ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये बिल्कुल वायोलेशन कर रहे जो हैं, स्टैंडर्ड्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ये अच्छा फ्यूल यूज़ नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है यानी pollute कर रहे ये हैं लोगों को। अहम किरदार अदा कर रहे हैं हमारे माहौल को लूजा करने में। ये कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। नहीं उनकी नज़र में होगा, वैसे हमारी नज़र में तो जो है वो उनकी नज़र सही है ना, वो अथॉरिटी बनाई इसलिए। नहीं, क्योंकि वो तो देखें वो तो अथॉरिटी वाले हैं ना, उन्होंने तो मसलन माइनर सा भी होगा ना तो उन्होंने कहना कि ये भाई आपका ऐसे ही है। क्या उन्होंने वो गलत कर? नहीं वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अपनी जगह वो ठीक कह रहे हैं। चलो ये अच्छी बात है कि आप ये मानते नहीं मैं तो जो मानने वाली चीज़ है वो मान रहा हूँ, मैं इसके कोई ऐसी बात नहीं है। हैं। ये क्या होगा? इनको भी हम सील कर रहे हैं और फाइन कर रहे हैं, और इनको हम वो कह रहे हैं कि कैमरास भी लगा के एक्सेस दें। बड़ी मिल है, इनको तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अभी एक छोटी सी मिल देख रहा हूँ जो मैंने दिखाई इसलिए दिखाई कि वहाँ पे एक को हमने सील किया जब आपके साथ मिलके, तो उनसे कहा वो लेके 7 वाले का धुआं भी निकल रहा होगा, तो वहाँ हम गए तो वो बहुत क्लियर थी, छोटी सी मिल, वेरी परफेक्ट। और उसने कहा कि मुझे 6 महीने पहले जुर्माना हुआ था, अब मैंने कसम खा ली कि मैंने कुछ ऐसा नहीं करना। चलें, वो अच्छा काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल लोग भी काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी मिल लोग ये कर रहे हैं। हाँ, हम तो देखें ना बड़ी मिल को देख रहे हैं या छोटी को देख रहे हैं, सबके खिलाफ इक्वल एक्शन किया जा रहा है। जो बड़े यूनिट्स हैं अगर वो वायलेट कर रहे हैं तो उन पे भी इक्वल फाइन किया जा रहा है, इक्वल उन्हें भी बंद किया जा रहा है। जो छोटे यूनिट अगर वायलेट नहीं कर रहे तो हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं जी, ये पूरा सेटअप जो इनका यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक जो है ये जो स्टैंडर्ड्स हैं पोल्यूशन के उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, और अब इसको सील किया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, इनको जुर्माना किया जाएगा। इनको अब सील करेंगे जी। जी इसको सील करने लगे और फाइन करने लगे हैं। इसका क्या सिस्टम लगा हुआ है? इसका सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है। और दूसरा ये जो फ्यूल है ना, ये आपके सामने पड़ा, ये स्मेल बहुत स्मेल है। ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना,
वो हवा में डिस्पर्स होते हैं। और अभी जो हमें आँखों को चुभन हो रही है वो इसके VOCs है, वो इसके VOCs है जो हवा में तहलील हो रहे हैं। और ये एक अलहदा आलूदगी है, ये एक अलहदा आलूदगी है, ये भी एयर पोल्यूशन ही है। और ये जो इस तरह कर रहे हैं धुएँ के जरिए वो वाली पोल्यूशन है जिसकी वजह से यहाँ के तरफ के लोगों की नज़र कमज़ोर होती है। ये इतनी दूर तो ट्रैवल नहीं करते, लेकिन जो यहाँ के लोग काम करने वाले हैं चंद मीटर के फासले पे वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन वो ना बताएं वो अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी कर रहे हैं इधर, तो वो तो इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन वो अफेक्ट हो रहे हैं इससे। ये ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करते, लेकिन यहाँ की हदूद में लोग मुतासर हो रहे हैं। हमारे लिए उनका मुतासर होना भी उतना ही अहमियत का अमल है जितना बाहर के लोग। बिल्कुल ठीक है। क्या कहाँ से रोका जाएगा? ये इनका वो हम नर्सिया व्हील सील करने लगे हैं, इनको बंद करवाने लगे हैं। इनके बेसिकली 2 पोर्शन है, एक फर्नेस है उस पर सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, और एक जगह सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, ये अलहदा पोर्शन इनका फर्नेस है वो। और ये वाला कौन सा है? री-रोलिंग मिल है, री-रोलिंग मिल है। और यहाँ पे नहीं लगा? यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ ये हो रहा है। सिस्टम लगा हुआ है नहीं, और मैं दिखाता हूँ ना आपको, सिस्टम सारा लगा हुआ है, स्क्रबर लगा हुआ है उधर लगा हुआ है। हाँ जी, वो कह रहे हैं स्क्रबर लगा भी हो तो वो इनएफिशिएंट नहीं है। हम आपका ना मोटरवे से धुआं देख के आए हैं। हाँ, पीछे से हमने देखा था, मोटरवे से वहाँ से तलाश करके आए। हमें शक था कि वो सामने वाली इंडस्ट्री है, हम उधर गए हैं, फिर वहाँ लोग खड़े होकर हमने ऑब्जर्व किया, तो हमें ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। हमने बड़ी दूर से आपका धुआं देखा। मैं ये चीज़ तो भाईजान मैं मानता हूँ कि ये जो निकलता है ना, वो अगर मैं सारा आपको विजिट करवा सकता हूँ, वो रबड़ के होते हैं पाइप, उनमें जब वो जम जाता है ना, फिर वो हल्का सा उसको मारते हैं, मार के फिर वो ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो नहीं पूरा बर्न होता उसका ना वो धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, ये इधर आगे कार्रवाई करने गए हैं जी, और आपको आगे दिखाते हैं कि ये सील कर रहे हैं इस वक्त। ये एक आंखों में चुभन है और एक बदबू है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो है उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे जारी है। और ये अब यहाँ पे इसको सील करने के लिए टीम मौजूद है, आई है, वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये इसको सील करेंगे, कहाँ से इसकी कार्रवाई चलेगी। ये क्या है? वही ऑयल है, पायरो ऑयल। ये वही है जो बैंड है? जी वही है, ये सारे ड्रम उसके ही पड़े हुए हैं, उधर से ले गए, ये सारे ऐसे ही हैं। ये तो ममनू है। ममनू है वही तो, ये इसलिए सील कर रहे हैं फैक्ट्री को। इसकी स्मेल भी है, और ये वक्फे इसमें असल में इसका एडजस्टमेंट सही नहीं है। जब वक्फे से तेल ज़्यादा खींचता है तो एकदम धुआं निकलता है इसका, यानी इसकी वजह से धुआं निकलता है। इसकी वजह से निकलता है। वो सीलिंग कर रहे हैं इसको, अब इसकी प्रोसेस चला, ये व्हील जो बंद होता है फिर करते हैं। ये इसको सील करने लगे हैं आप? ये सील करने लगे, भाई बंद करवा दी है। थोड़ा सा नशिया व्हील है, वो अपने नशिया को से थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी बंद हो जाता है। इसको सील कर दिया? हाँ, इसको बाद इसको सील कर देंगे। फिर ये जुर्माना देंगे? हाँ, जुर्माना देंगे, फिर एफिडेविट देंगे आप? एफिडेविट देंगे, अपने कैमरे लगाएंगे, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इनकी लगी हुई है, लेकिन बेहतर इनको करेंगे। फिर कैमरे लगे नहीं हुए यहाँ पे? कैमरे वो दूसरे, इनका असल में एक बड़ा सेटअप है, ये बाहर से एक यूनिट है, लेकिन इनके अपने अंदर 2-3 यूनिट हैं। कैमरे इन्होंने लगवाए हुए दूसरी फैक्ट्री, एक दूसरा यूनिट है वहाँ फर्नेस के ऊपर, तो यहाँ पे इनको चेक कर लेते हैं। धुआं इस वाले यूनिट से अभी जो धुआं निकला है लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सारे ਨੂੰ फोकस नहीं ना करते हैं। नहीं कर रहे। हाँ जी, मतलब ये आए ने ना, पता नहीं ना कहना जी इतने कैमरा क्यों नहीं लगा, सी की जवाब देते हैं। इसके यहाँ पे इनका 3 सेटअप है, एक फर्नेस है, एक री-रोलिंग उधर है, दूसरी री-रोलिंग इधर है। ये एक बड़ा यूनिट है, यहाँ पे 3-4 सेटअप लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल इसके अंदर से धुआं निकला था जो हमने यहाँ से देखा था उसको, बाकी सही चल रहे हैं। हाँ जी, फर्नेस तो अभी बंद है, उसका तो कोई इशू नहीं था अभी, वो बंद है जी, वो बंद है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम, ये सब स्टैंडर्ड ऑयल यूज़ हो रहा है। ये प्योर फर्नेस है, यदि ना गल करो मर्जी चढ़ती उधर यूज़ हो रहा है जी, वो यूज़ हो रहा है जी। ये इसको बंद कर दिया जाएगा और सील कर दिया जाएगा। आप टेक्निकल भाई हैं भाई, बताएं ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? सर, ये हमारे माशरे में जब से गैस की जो है ना शॉर्टेज हुई है ना, हाँ, तो उसकी वजह से लोग जब दूसरे फ्यूल्स पे गए हैं, तो वो फ्यूल्स जो हैं एडजस्टमेंट जो है, यहाँ तो उनके साथ वो मिशन कंट्रोल सिस्टम इस तरह का लगाएं कि वो कंट्रोल हो जाए प्रॉपर, लेकिन होता ये है कि मिशन कंट्रोल सिस्टम इतना कॉस्टली होता है कि वो उस स्टैंडर्ड का मिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाते, पैसे बचाते हैं।
एक तो उसकी कैपिटल कॉस्ट बचाते हैं, दूसरा उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बचाते हैं कि ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट लगाएंगे तो वो ऑपरेट करने में भी ज़्यादा कॉस्ट। इसलिए वो कहते हैं हमें टेक्निकल लोग ही नहीं इस्तेमाल करने वाले। ये तो एक हमारा ओवरऑल प्रॉब्लम है ना कि हमारे पास हमारी इन मिलों में टेक्निकल लोग उस तरह से मौजूद नहीं हैं। हमें रखने पड़ेंगे तो अच्छी तनख्वाह देनी पड़ेगी, उनको अलाउंस देना ये पड़ेगा। एक अलग इशू है, ये एक अलग इशू है। लेकिन मार्केट में कोई ऐसे सिस्टम मौजूद हैं कि जो ये अगर लगाने तो उनसे प्रॉपर मिशन कंट्रोल हो सकती है, मिशन जो है ना, लेकिन ये वो लगाते नहीं हैं। तो सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। सब स्टैंडर्ड फ्यूल एक अलग इशू है। फ्यूल ऐसा फ्यूल जो कि मिशंस दे वो एक अलग इशू है। वो स्टैंडर्ड फ्यूल भी मिशंस दे सकता है, ठीक है। अब ये करते क्या हैं, समटाइम्स स्टैंडर्ड फ्यूल के साथ सब स्टैंडर्ड मिक्स कर देते हैं ताकि पकड़े ना जाए। ये भी वहाँ भी पैसे की पैसे बचाते हैं, ठीक है। सब स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड फ्यूल भी अगर तो नेचुरल गैस है वो मिशन नहीं देगी। अगर कोल है, कोल स्टैंडर्ड फ्यूल है लेकिन वो मिशन देता है, ठीक है। इसी तरह अगर फर्नेस ऑयल के अंदर कोई ऑयल मिक्स कर दिया दूसरा, फर्नेस ऑयल भी स्टैंडर्ड है लेकिन उसके भी मिशन हो सकते हैं, तो फिर वो मिशन देगा। फिर एक तो भाई कह रहे थे फर्नेस ऑयल तो मिलता ही नहीं है भाई। फर्नेस ऑयल मिलता है लेकिन वो कॉस्टली है, ये उसको मिक्स कॉस्टली है उसको मिक्स करते ये हैं, रीज़न है। उसको मिक्स करते हैं दूसरे सब स्टैंडर्ड ऑयल्स के साथ, ये भी एक प्रॉब्लम बनती है। यानी आपकी जो बातों से मैं समझा हूँ यहाँ पर सिर्फ पैसे बचाने की गेम है। यस, हर तरफ ये कॉस्ट रिडक्शन की है बस, और कोई मसला और कोई मसला। पहले नेचुरल गैस हर चीज़ टेक्निकली हो सकती है, पॉसिबल है। हम अपना पॉल्यूशन जो है रेट को कम कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो यहाँ पे क्योंकि हम करना नहीं चाह रहे और पैसे बचाना चाह रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक रह जाता है। बिल्कुल ऐसा। आज से अगर पहले जाएं तो शायद ये प्रॉब्लम थी कि जी इन्होंने सिस्टम नहीं लगाए हुए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिशन, अब सिस्टम लग चुके हैं। फ्यूल भी हम इनके ऊपर सख्ती करते हैं, लेकिन अगर अब ये लोग अपने सिस्टम को प्रॉपर स्टैंडर्डाइज नहीं करते, स्टैंडर्डाइज नहीं करते अपने सिस्टम को और अपने उसको मेंटेन नहीं करते तो फिर एमिशंस का प्रॉब्लम रहेगा। ऐसा रहेगा जी, रहेगा। इसको सील कर दिया गया है और ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लोगों ने इसको मिलके अब ये जब अपना ये सिस्टम इम्प्रूव करेंगे, यहाँ से सब स्टैंडर्ड ऑयल वगैरह ख़त्म करेंगे, फिर इनको डीसील किया जाएगा। और आप उसको मॉनिटर भी करेंगे आगे? मॉनिटरिंग इनकी मॉनिटरिंग होगी, वीकली मॉनिटरिंग होगी, बाकायदा चेक किया जाएगा। यस, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी जी। ये एक और मिल जिसको सील कर दिया गया है, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो इसको काम को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया। यही वजह है कि यहाँ पे पैसे बचाना की कोशिश की जाती है मुसलसल, और इसके साथ साथ जो ये कह दिया जाता है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुनते हुए जब इन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, यहाँ पे टेक्निकल लोग नहीं मिलते, यहाँ पे किसी को एक्सपर्टीज़ नहीं है, यहाँ पे किसी को मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। इसका क्रक्स ये है कि यहाँ पे लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए, अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा करने के लिए हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं, जिसमें आपके, मेरे और हम सब के जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, अहले खाना है, वो सांस ले रहे हैं और बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। यहाँ पे अब खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि ये इतना सब स्टैंडर्ड यूज़ इस्तेमाल करें कि एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा है, दूसरा आंखों में इचिंग हो रही है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए काम करते हैं, मज़दूर तबका है, उनको भी सलाम पेश किया जाना चाहिए कि वो इतने मुश्किल हालात में चंद पैसों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये मिल ऑनर्स जो हैं ये ख्याल नहीं कर रहे, ना मुआशरे का ख्याल कर रहे हैं, ना हमारे माहौल का ख्याल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे और ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और ये जो स्मोक हर साल की तरह हमारे सामने आ जाती है, जिसमें हमें बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं, इस पर काबू पाने में हम कामयाब होंगे। और जो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान लाहौर जो है वो तरीन शहरों की, फिर इसमें कभी नंबर 1 होता है, कभी नंबर 2 होता है, ये बहुत नीचे जाएगा। माहौल साफ़ सुथरा होगा। आज के प्रोग्राम में सुल्तान चौधरी दीजिएगा अल्लाह के बाद।